भाग 11। ओंकारेश्वर का आशीर्वाद। कई भक्तों ने ओंकारेश्वर महादेव से चमत्कारी आशीर्वाद प्राप्त किया है। ऐसे कई लोगों की कहानियां हैं जिनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं, बीमारियां ठीक हुईं और शिव में उनकी आस्था के कारण जीवन बदल गया। ये कहानियां शिव की असीम करुणा और सच्चे भक्तों पर कृपा बरसाने की उनकी क्षमता में विश्वास को पुष्ट करती हैं। भाग 12। अनुष्ठान और त्योहार। ओंकारेश्वर में विभिन्न त्योहार और अनुष्ठान मनाए जाते हैं, जिनमें महाशिवरात्रि भी शामिल है, जो भगवान शिव को समर्पित रात्रि है। भक्त उपवास रखते हैं, विशेष पूजा करते हैं और भक्ति भजन गाते हैं। त्योहारों में हर जगह से तीर्थयात्री आते हैं, जो ओंकारेश्वर से जुड़ी जीवंत और भक्ति भावना को दर्शाते हैं। भाग 13। ओंकारेश्वर की तीर्थयात्रा। ओंकारेश्वर की तीर्थयात्रा को एक पवित्र यात्रा माना जाता है, जो आध्यात्मिक जागृति के मार्ग का प्रतीक है। तीर्थयात्री इस यात्रा को श्रद्धा के साथ करते हैं, अक्सर लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं और रास्ते में अनुष्ठान करते हैं। उनके अनुभव भक्ति और परिवर्तन से भरे होते हैं, जो तीर्थयात्रा के गहन आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। भाग 14। ओंकारेश्वर की आध्यात्मिक शिक्षाएं। ओंकारेश्वर कई आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करता है, जो भक्ति, धार्मिकता और आंतरिक शांति के महत्व पर जोर देती हैं। ओंकारेश्वर में शिव की उपस्थिति भक्तों को आत्मा की शाश्वत प्रकृति, भौतिक जीवन की नश्वरता और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व के बारे में सिखाती है। भाग 15। देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष। ओंकारेश्वर के इतिहास में देवताओं और राक्षसों के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष शामिल हैं। इन युद्धों में शिव की भागीदारी धर्म के रक्षक और अधर्म के खिलाफ एक शक्ति के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाती है। ये संघर्ष ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने और बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित करने में शिव की भूमिका को उजागर करते हैं। भाग 16। संतों और कवियों का योगदान। ओंकारेश्वर की पूजा में संतों और कवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके भक्ति कार्यों, भजनों और कविताओं ने इस पवित्र स्थल की कहानियों और महत्व को अमर कर दिया है। आदि शंकराचार्य और विभिन्न भक्ति कवियों जैसी हस्तियों ने ओंकारेश्वर से जुड़ी समृद्ध भक्ति विरासत में योगदान दिया है। भाग 17। ओंकारेश्वर मंदिर की वास्तुकला। ओंकारेश्वर मंदिर में जटिल वास्तुकला है, जो इसके दिव्य महत्व को दर्शाती है। मंदिर का डिजाइन, जिसमें अलंकृत नक्काशी और मूर्तियां हैं, शिव की दिव्य प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। ऐतिहासिक जीर्णोद्धार और स्थापत्य शैली ने इसकी भव्यता को और बढ़ा दिया है, जिससे यह भक्तों और इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। भाग 18। ओंकारेश्वर का आधुनिक महत्व। समकालीन समय में ओंकारेश्वर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। यह हजारों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसके दिव्य वातावरण का अनुभव करने और अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए आते हैं। आधुनिक हिंदू आध्यात्मिकता में मंदिर की भूमिका शिव की शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता और ओंकारेश्वर महादेव के प्रति निरंतर भक्ति को दर्शाती है। भाग 19। ओंकारेश्वर से जुड़ी किंवदंतियां और लोक कथाएं। विभिन्न क्षेत्रीय किंवदंतियां और लोक कथाएं ओंकारेश्वर की कथा को समृद्ध करती हैं। ये कहानियां अक्सर स्थानीय मान्यताओं और रीति रिवाजों को दर्शाती हैं, जो मंदिर के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाती हैं। चमत्कारी घटनाओं, दिव्य दर्शन और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में लोक कथाएं ओंकारेश्वर के आसपास की सांस्कृतिक तानेबाने में योगदान देती हैं। भाग 20। अन्य ग्रंथों और परंपराओं में ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर का उल्लेख शिव महापुराण के अलावा विभिन्न हिंदू ग्रंथों और परंपराओं में भी मिलता है। इसका महत्व अन्य पुराणों, शास्त्रों और क्षेत्रीय प्रथाओं में भी उल्लेखित है। अन्य शिव मंदिरों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण से सामान्य विषय सामने आते हैं और विभिन्न परंपराओं में शिव पूजा के सार्वभौमिक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। भाग 21। निष्कर्ष और चिंतन। ओंकारेश्वर महादेव की कहानी भक्ति, दिव्य हस्तक्षेप और आध्यात्मिक ज्ञान का सार समेटे हुए है। यह एक देवता के रूप में शिव की कालातीत अपील और आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में ओंकारेश्वर के पवित्र महत्व को दर्शाता है। आधुनिक युग में ओंकारेश्वर महादेव के लिए निरंतर भक्ति और श्रद्धा विश्वास की स्थायी शक्ति और समय और स्थान से परे दिव्य उपस्थिति को रेखांकित करती है।